द पेरेंट ट्राई फिल्म में देखें तो इस फिल्म वाकई अच्छी है और इसमें गुणवत्ता के कारण रिडले स्कॉट की ग्लैडिएटर एक आदर्श फिल्म है। मुझे लगता है कि सबसे कट्टर प्रशंसक उनमें से भी एक हूँ। इस बात को गहराई से जानता है, फिर भी इस तरह से फिल्म में कॉमिक्स जो बताने के लिए उत्सुक है कि उसके पास अन्य गुण भी है जो योग्य है। उसकी तरह ग्लैडिएटर फिल्म भी है। वास्तव में यह शैली के प्रशंसकों की हमेशा की पसंदीदा फिल्म बनने और उसे मिले अकादमी पुस्तक की प्रशंसा के योग्य बनाने के लिए पर्याप्त है। और कथात्मक शब्दों में कथानक और कहानी चाप सरलता सर्वोच्च है और कुछ ऐसा जिसे स्कॉट और रसले को भी पीछे नहीं हटे। मेरी जानकारी के अनुसार इतनी मान की 1964 की महाकाव्य द फॉल ऑफ द रोमन इंचार्ज के प्रति ग्लैडिएटर को कभी भी नकारा नहीं गया है और कुछ लोग इसे बहुत जीतते हैं। तो जबकि है वह क्योंकि ग्लैडिएटर के निर्माता अपनी फिल्म के साथ अद्वितीय होने का दावा करने के लिए सहायक संपूर्ण खड़े नहीं हुए थे, क्योंकि इस फिल्म द पेरेंट्स ट्राई के कारण उन्होंने जो किया वह नई पीढ़ी के दर्शकों के लिए फिल्मों की स्थिति शैली को पुनर्जीवित करना था और यह वाकई कामयाब रहा। और रोमन या ऐतिहासिक रूप से शानदार फिल्मों में प्रभाव और रुचि के सभी के लिए देखने लायक है। जो ग्लैडिएटर की सफलता के बाद आई हम जीवन में जो करते हैं वह अनंत काल तक प्रतिध्वनित होता है। आप देख सकते हैं तो इसके कारण इस फिल्म तो पेरेंट्स ट्राई फिल्म तो कहानी में तो मौलिकता है, जबकि कुछ सीजीआई शायद ही ग्रेड समान है और सहायक करेंगे में थोड़ा अधिक अभिनय है, क्योंकि कुछ कलाकारों को आवश्यक होती सेटिंग को समझने में संघर्ष करना पड़ता है। फिर भी जिस तरह से ग्लैडिएटर भावनात्मक रूप से प्रतिध्वनित महसूस करता है और वह फिल्मों निर्माण को परेशान करता है। रोका मैक्सिमो वह आदमी है जो पुरुष बनना चाहता है और वह आदमी जिसके साथ महिलाएं रहना चाहती है। जैसे जैसे वह जीवन के दर्द को भावनात्मक रूप से मजबूत परीक्षणों और प्रेरणा के दायरे में गुजरता है, हम हर कदम पर उसके साथ होते हैं, उसे बदला लेने के अपने लीड की ओर प्रेरित करते हैं और हर दर्दनाक प्रेम के को शानदार है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुस्तक इतना है जो उससे पिछले साल द इनसाइट के लिए मिलना चाहिए था। रोका के साथ जिन्होंने इंसिक के रोमियो को उलझाने का किरदार दे रहे हैं और रोनी क्यूलियस के किरदार में खूबसूरत है। निकलसन की भूमिका को दायरे में बरसत की भूमिका में तुलना करने का, ताकि ऐतिहासिक काल से किरदारों में वर्गीय अंतर देखना जा सके। ओलिविया रीड अश्व से संसार के विदा लेते हुए घोषित करेंगे तो उसके कारण हम इस ग्लैडिएटर मास्टर के रूप में एक सहायक कर रहे दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं। क्लोनी ने शारीरिक और सीजीआई के सौदे में इसके द पेरेंट्स ट्राई में कैद ग्लैडिएटर मास्टर ने रूप में एक मसालेदार दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं, क्योंकि द पेरेंट ट्राई फिल्म में देखें तो इस फिल्म वाकई अच्छी है और इसमें गुणवत्ता के कारण रिडले स्कॉट की ग्लैडिएटर एक आदर्श फिल्म है। मुझे लगता है कि सबसे कट्टर प्रशंसक उनमें से भी एक हूँ। इस बात को गहराई से जानता है, फिर भी इस तरह से फिल्म में कॉमिक्स जो बताने के लिए उत्सुक है कि उसके पास अन्य गुण भी है जो योग्य है। उसकी तरह ग्लैडिएटर फिल्म भी है। वास्तव में यह शैली के प्रशंसकों की हमेशा की पसंदीदा फिल्म बनने और उसे मिले अकादमी पुस्तक की प्रशंसा के योग्य बनाने के लिए पर्याप्त है।
और कथात्मक शब्दों में कथानक और कहानी चाप सरलता सर्वोच्च है, और कुछ ऐसा जिसे स्कॉट और रसले को भी पीछे नहीं हटे। मेरी जानकारी के अनुसार इतनी मान की 1964 की महाकाव्य द फॉल ऑफ द रोमन इंचार्ज के प्रति ग्लैडिएटर को रूम को कभी भी नकारा नहीं गया है, और कुछ लोग इसे बहुत जीतते हैं, तो जबकि है वह क्योंकि ग्लैडिएटर के निर्माता अपनी फिल्म के साथ अद्वितीय होने का दावा करने के लिए सहायक संपूर्ण खड़े नहीं हुए थे, क्योंकि इस फिल्म द पेरेंट्स ट्राई के कारण उन्होंने जो किया वह नई पीढ़ी के दर्शकों के लिए फिल्मों की स्थिति शैली को पुनर्जीवित करना था, और यह वाकई कामयाब रहा। और रोमन या ऐतिहासिक रूप से शानदार फिल्मों में प्रभाव और रुचि के सभी के लिए देखने लायक है। जो ग्लैडिएटर की सफलता के बाद आई हम जीवन में जो करते हैं वह अनंत काल तक प्रतिध्वनित होता है। आप देख सकते हैं तो इसके कारण इस फिल्म तो पेरेंट्स ट्राई फिल्म तो कहानी में तो मौलिकता है, जबकि कुछ सीजीआई शायद ही ग्रेड समान है, और सहायक करेंगे में थोड़ा अधिक अभिनय है, क्योंकि कुछ कलाकारों को आवश्यक होती सेटिंग को समझने में संघर्ष करना पड़ता है। फिर भी जिस तरह से ग्लैडिएटर भावनात्मक रूप से प्रतिध्वनित महसूस करता है और वह फिल्मों निर्माण को परेशान करता है, रोका मैक्सिमो वह आदमी है जो पुरुष बनना चाहता है, और वह आदमी जिसके साथ महिला ही रहना चाहती है। जैसे जैसे वह जीवन के दर्द को भावनात्मक रूप से मजबूत परीक्षणों और प्लेयरों के दायरे में गुजरता है, हम हर कदम पर उसके साथ होते हैं, उसे बदला लेने के अपने लीड की ओर प्रेरित करते हैं, और हर दर्दनाक प्रेम के क्लोज शानदार है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुस्तक इतना है जो उससे पिछले साल द इनसाइट के लिए मिलना चाहिए था। रोका के साथ जिन्होंने इंसिक के रोमियो को उलझाने का किरदार दे रहे हैं, और लोनी क्यूलियस के किरदार में खूबसूरत है। निकलसप की भूमिका को दायरे में गरसप की भूमिका में तुलना करने का, ताकि ऐतिहासिक काल से किरदारों में वर्गीय अंतर देखना जा सके। ओलिविया रीड अश्व से संसार के विदा लेते हुए घोषित करेंगे, तो उसके कारण हम इस ग्लैडिएटर मास्टर के रूप में एक सहायक कर रहे दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं। रोनी ने शारीरिक और रिजियाई के सौदे में इसके द पेरेंट्स ट्राई में वेद ग्लैडिएटर मास्टर ने रूप में एक मसालेदार दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं, क्योंकि द पेरेंट ट्राई फिल्म में देखें तो इस फिल्म वाकई अच्छी है, और इसमें गुणवत्ता के कारण रिडले स्कॉट की ग्लैडिएटर एक आदर्श फिल्म है। मुझे लगता है कि सबसे कट्टर प्रशंसक उनमें से भी एक हूँ, इस बात को गहराई से जानता है, फिर भी इस तरह से फिल्म में कॉमिक्स जो बताने के लिए उत्सुक है कि उसके पास अन्य गुण भी है जो योग्य है, उसकी तरह ग्लैडिएटर फिल्म भी है। वास्तव में यह शैली के प्रशंसकों की हमेशा की पसंदीदा फिल्म बनने और उसे मिले अकादमी पुस्तक की प्रशंसा के योग्य बनाने के लिए पर्याप्त है, और कथात्मक शब्दों में कथानक और कहानी चाप सरलता सर्वोच्च है, और कुछ ऐसा जिसे स्कॉट और रसले को भी पीछे नहीं हटे। मेरी जानकारी के अनुसार इतनी मान की 1964 की महाकाव्य द फॉल ऑफ द रोमन इंचार्ज के प्रति ग्लैडिएटर को रूम को कभी भी नकारा नहीं गया है, और कुछ लोग इसे बहुत जीतते हैं, तो जबकि है वह क्योंकि ग्लैडिएटर के निर्माता अपनी फिल्म के साथ अद्वितीय होने का दावा करने के लिए सहायक संपूर्ण खड़े नहीं हुए थे, क्योंकि इस फिल्म द पेरेंट्स ट्राई के कारण उन्होंने जो किया वह नई
पीढ़ी के दर्शकों के लिए फिल्मों की स्थिति शैली को पुनर्जीवित करना था और यह वाकई कामयाब रहा और रोमन या ऐतिहासिक रूप से शानदार फिल्मों में प्रभाव और रुचि के सभी के लिए देखने लायक है। जो ग्लैडिएटर की सफलता के बाद आई हम जीवन में जो करते हैं वह अनंत काल तक प्रतिध्वनित होता है। आप देख सकते हैं तो इसके कारण इस फिल्म तो पेरेंट्स ट्राई फिल्म तो कहानी में तो मौलिकता है, जबकि कुछ सीजीआई शायद ही ग्रेड समान है और सहायक रैंक के में थोड़ा अधिक अभिनय है, क्योंकि कुछ कलाकारों को आवश्यक होती सेटिंग को समझने में संघर्ष करना पड़ता है। फिर भी जिस तरह से ग्लैडिएटर भावनात्मक रूप से प्रतिध्वनित महसूस करता है और वह फिल्मों निर्माण को परेशान करता है। रोका मैक्सिमो वह आदमी है जो पुरुष बनना चाहता है और वह आदमी जिसके साथ महिलाएं रहना चाहती है। जैसे जैसे वह जीवन के दर्द को भावनात्मक रूप से मजबूत परीक्षणों और प्रेरणा के दायरे में गुजरता है, हम हर कदम पर उसके साथ होते हैं, उसे बदला लेने के अपने लीन की ओर प्रेरित करते हैं और हर दर्दनाक प्रेम के को शानदार है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुस्तक इतना है जो उससे पिछले साल द इनसाइट के लिए मिलना चाहिए था। कोका के साथ जिन्होंने निश्चित के रोमियो को उलझाने का किरदार दे रहे हैं और धोनी क्यूलियस के किरदार में खूबसूरत है। निकलसन की भूमिका को दायरे में दर्शक की भूमिका में तुलना करने का, ताकि ऐतिहासिक काल से किरदारों में वर्गीय अंतर देखना जा सके। ओलिविया रीड वर्षों से संसार के विदा लेते हुए घोषित करेंगे तो उसके कारण हम इस ग्लैडिएटर मास्टर के रूप में एक सहायक कर रहे दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं। क्लोनी ने शारीरिक और सीजीआई के सौदे में इसके द पेरेंट्स ड्राइव में वैध ग्लैडिएटर मास्टर ने रूप में एक मसालेदार दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं, क्योंकि द पेरेंट ट्राई फिल्म में देखें तो इस फिल्म वाकई अच्छी है और इसमें गुणवत्ता के कारण रिडले स्कॉट की ग्लैडिएटर एक आदर्श फिल्म है। मुझे लगता है कि सबसे कट्टर प्रशंसक इनमें से भी एक हूँ, इस बात को गहराई से जानता है, फिर भी इस तरह से फिल्म में प्रॉमिट्स जो बताने के लिए उत्सुक है कि उसके पास अन्य गुण भी है जो योग्य है। उसकी तरह ग्लैडिएटर फिल्म भी है। वास्तव में यह शैली के प्रशंसकों की हमेशा की पसंदीदा फिल्म बनने और इसे मिले अकादमी पुस्तक की प्रशंसा के योग्य बनाने के लिए पर्याप्त है। और कथात्मक शब्दों में कथानक और कहानी चाप सरलता सर्वोच्च है और कुछ ऐसा जिसे स्कॉट और रसले को भी पीछे नहीं हटे। मेरी जानकारी के अनुसार इतनी मान की 1964 की महाकाव्य द फॉल ऑफ द रोमन इंचार्ज के प्रति ग्लैडिएटर को ऋण को कभी भी नकारा नहीं गया है और कुछ लोग इसे बहुत जीतते हैं, तो जबकि है वह क्योंकि ग्लैडिएटर के निर्माता अपनी फिल्म के साथ अद्वितीय होने का दावा करने के लिए सहायक संपूर्ण खड़े नहीं हुए थे, क्योंकि इस फिल्म द पेरेंट्स ट्राई के कारण उन्होंने जो किया वह नई पीढ़ी के दर्शकों के लिए फिल्मों की स्थिति शैली को पुनर्जीवित करना था और यह वाकई कामयाब रहा और रोमन या ऐतिहासिक रूप से शानदार फिल्मों में प्रभाव और रुचि के सभी के लिए देखने लायक है। जो ग्लैडिएटर की सफलता के बाद आई हम जीवन में जो करते हैं वह अनंत काल तक प्रतिध्वनित होता है। आप देख सकते हैं तो इसके कारण इस फिल्म तो पेरेंट्स ट्राई फिल्म तो कहानी में तो मौलिकता है, जबकि कुछ सीजीआई शायद ही ग्रेड समान है और सहायक रैंक के में थोड़ा अधिक अभिनय है, क्योंकि कुछ कलाकारों को आवश्यक होती सेटिंग को
समझने में संघर्ष करना पड़ता है। फिर भी जिस तरह से ग्लैडिएटर भावनात्मक रूप से प्रतिध्वनित महसूस करता है और वह फिल्मों निर्माण को परेशान करता है, रोका मैक्सिमो वह आदमी है जो पुरुष बनना चाहता है और वह आदमी जिसके साथ महिलाएं रहना चाहती है। जैसे जैसे वह जीवन के दर्द को भावनात्मक रूप से मजबूत परीक्षणों और प्लेयरों के दायरे में गुजरता है, हम हर कदम पर उसके साथ होते हैं, उसे बदला लेने के अपने लीड की ओर प्रेरित करते हैं और हर दर्दनाक प्रेम के क्रोध शानदार है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुस्तक इतना है जो उससे पिछले साल द इनसाइट के लिए मिलना चाहिए था। रोका के साथ जिन्होंने इंसिक के रोमियो को उलझाने का किरदार दे रहे हैं और लोनी क्यूलियस के किरदार में खूबसूरत है, निकलसन की भूमिका को दायरे में गर्सक की भूमिका में तुलना करने का ताकि ऐतिहासिक काल से किरदारों में वर्गीय अंतर देखना जा सके। ओलिविया रीड अश्व से संसार के विदा लेते हुए घोषित करेंगे तो उसके कारण हम इस ग्लैडिएटर मास्टर के रूप में एक सहायक कर रहे दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं। क्लोनी ने शारीरिक और रिजियाई के सौदे में इसके द पेरेंट्स ड्राइव में वेद ग्लैडिएटर मास्टर ने रूप में एक मसालेदार दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं, क्योंकि द पेरेंट ट्राई फिल्म में देखें तो इस फिल्म वाकई अच्छी है और इसमें गुणवत्ता के कारण रिडले स्कॉट की ग्लैडिएटर एक आदर्श फिल्म है। मुझे लगता है कि सबसे कट्टर प्रशंसक उनमें से भी एक हूँ, इस बात को गहराई से जानता है, फिर भी इस तरह से फिल्म में कॉमिक्स से बताने के लिए उत्सुक है कि उसके पास अन्य गुण भी है जो योग्य है, उसकी तरह ग्लैडिएटर फिल्म भी है। वास्तव में यह शैली के प्रशंसकों की हमेशा की पसंदीदा फिल्म बनने और इसे मिले अकादमी पुस्तक की प्रशंसा के योग्य बनाने के लिए पर्याप्त है और कथात्मक शब्दों में कथानक और कहानी चाप सरलता सर्वोच्च है और कुछ ऐसा जिसे स्कॉट और रसले को भी पीछे नहीं हटे। मेरी जानकारी के अनुसार इतनी मान की 1964 की महाकाव्य द फॉल ऑफ द रोमन इंचार्ज के प्रति ग्लैडिएटर करों को कभी भी नकारा नहीं गया है और कुछ लोग इसे बहुत जीतते हैं, तो जबकि है वह क्योंकि ग्लैडिएटर के निर्माता अपनी फिल्म के साथ अद्वितीय होने का दावा करने के लिए सहायक संपूर्ण खड़े नहीं हुए थे, क्योंकि इस फिल्म द पेरेंट्स ट्राई के कारण उन्होंने जो किया वह नई पीढ़ी के दर्शकों के लिए फिल्मों की स्थिति शैली को पुनर्जीवित करना था और यह वाकई कामयाब रहा और रोमन या ऐतिहासिक रूप से शानदार फिल्मों में प्रभाव और रुचि के सभी के लिए देखने लायक है। जो ग्लैडिएटर की सफलता के बाद आई हम जीवन में जो करते हैं वह अनंत काल तक प्रतिध्वनित होता है। आप देख सकते हैं तो इसके कारण इस फिल्म तो पेरेंट्स ट्राई फिल्म तो कहानी में तो मौलिकता है, जबकि कुछ सीजीआई शायद ही ग्रेड समान है और सहायक करेंगे में थोड़ा अधिक अभिनय है, क्योंकि कुछ कलाकारों को आवश्यक होती सेटिंग को समझने में संघर्ष करना पड़ता है। फिर भी जिस तरह से ग्लैडिएटर भावनात्मक रूप से प्रतिध्वनित महसूस करता है और वह फिल्मों निर्माण को परेशान करता है, रोका मैक्सिमो वह आदमी है जो पुरुष बनना चाहता है और वह आदमी जिसके साथ महिलाएं रहना चाहती है। जैसे जैसे वह जीवन के दर्द को भावनात्मक रूप से मजबूत परीक्षणों और प्लेयरों के दायरे में गुजरता है, हम हर कदम पर उसके साथ होते हैं, उसे बदला लेने के अपने लीड की ओर प्रेरित करते हैं और हर दर्दनाक प्रेम के क्रोध शानदार है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुस्तक इतना है जो उससे पिछले साल द
इंसाइट के लिए मिलना चाहिए था। फोका के साथ जिन्होंने इंसिक के रोमियो को उलझाने का किरदार दे रहे हैं और लॉनी क्यूलियस के किरदार में खूबसूरत है। निकल्सन की भूमिका को दायरे में गर्सक की भूमिका में तुलना करने का ताकि ऐतिहासिक काल से किरदारों में वर्गीय अंतर देखना जा सके। ओलिविया रीड अश्व से संसार के विदा लेते हुए घोषित करेंगे तो उसके कारण हम इस ग्लेडिएटर मास्टर के रूप में एक सहायक कर रहे दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं। रोनी ने शारीरिक और रिजियाई के सौदे में इसके द पेरेंट्स ड्राइव में वेद ग्लेडिएटर मास्टर ने रूप में एक मसालेदार दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं, क्योंकि द पेरेंट ट्राई फिल्म में देखें तो इस फिल्म वाकई अच्छी है और इसमें गुणवत्ता के कारण रिडले स्कॉट की ग्लेडिएटर एक आदर्श फिल्म है। मुझे लगता है कि सबसे कट्टर प्रशंसक उनमें से भी एक हूँ, इस बात को गहराई से जानता है, फिर भी इस तरह से फिल्म में कॉमिक्स जो बताने के लिए उत्सुक है कि उसके पास अन्य गुण भी है जो योग्य है। उसकी तरह ग्लेडिएटर फिल्म भी है। वास्तव में यह शैली के प्रशंसकों की हमेशा की पसंदीदा फिल्म बनने और इसे मिले अकादमी पुस्तक की प्रशंसा के योग्य बनाने के लिए पर्याप्त है। और कथात्मक शब्दों में कथानक और कहानी चाप सरलता सर्वोच्च है और कुछ ऐसा जिसे स्कॉट और रसले को भी पीछे नहीं हटे। मेरी जानकारी के अनुसार इतनी मान की 1964 की महाकाव्य द फॉल ऑफ द रोमन इंचार्ज के प्रति ग्लेडिएटर को उनको कभी भी नकारा नहीं गया है और कुछ लोग इसे बहुत जीतते हैं, तो जबकि है वह क्योंकि ग्लेडिएटर के निर्माता अपनी फिल्म के साथ अद्वितीय होने का दावा करने के लिए सहायक संपूर्ण खड़े नहीं हुए थे, क्योंकि इस फिल्म द पेरेंट्स ट्राई के कारण उन्होंने जो किया वह नई पीढ़ी के दर्शकों के लिए फिल्मों की स्थिति शैली को पुनर्जीवित करना था और यह वाकई कामयाब रहा। और रोमन या ऐतिहासिक रूप से शानदार फिल्मों में प्रभाव और रुचि के सभी के लिए देखने लायक है। जो ग्लेडिएटर की सफलता के बाद आई हम जीवन में जो करते हैं वह अनंत काल तक प्रतिध्वनित होता है। आप देख सकते हैं तो इसके कारण इस फिल्म तो पेरेंट्स ट्राई फिल्म तो कहानी में तो मौलिकता है, जबकि कुछ सीजीआई शायद ही ग्रेड समान है और सहायक करेंगे में थोड़ा अधिक अभिनय है, क्योंकि कुछ कलाकारों को आवश्यक होती सेटिंग को समझने में संघर्ष करना पड़ता है। फिर भी जिस तरह से ग्लेडिएटर भावनात्मक रूप से प्रतिध्वनित महसूस करता है और वह फिल्मों निर्माण को परेशान करता है। फोका मैक्सिमो वह आदमी है जो पुरुष बनना चाहता है और वह आदमी जिसके साथ महिलाएं रहना चाहती है, जैसे जैसे वह जीवन के दर्द को भावनात्मक रूप से मजबूत परीक्षणों और प्रेरणों के दायरे में गुजरता है, हम हर कदम पर उसके साथ होते हैं, उसे बदला लेने के अपने लीड की ओर प्रेरित करते हैं और हर दर्दनाक प्रेम के को शानदार है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुस्तक इतना है जो उससे पिछले साल द इनसाइट के लिए मिलना चाहिए था। फोका के साथ जिन्होंने इंसिक के रोमियो को उलझाने का किरदार दे रहे हैं और लॉनी क्यूलियस के किरदार में खूबसूरत है। निकल्सन की भूमिका को दायरे में गर्सक की भूमिका में तुलना करने का ताकि ऐतिहासिक काल से किरदारों में वर्गीय अंतर देखना जा सके। ओलिविया रीड अश्व से संसार के विदा लेते हुए घोषित करेंगे तो उसके कारण हम इस ग्लेडिएटर मास्टर के रूप में एक सहायक कर रहे दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं। रोनी ने शारीरिक और रिजियाई के सौदे में इसके द पेरेंट्स ड्राइव में
बेहद ग्लैडिएटर मास्ट ने रूप में एक मसालेदार बेहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं, क्योंकि द पेरेंट ट्राई फिल्म में देखें तो इस फिल्म वाकई अच्छी है और इसमें गुणवत्ता के कारण रिडले स्कॉट की ग्लैडिएटर एक आदर्श फिल्म है। मुझे लगता है कि सबसे कट्टर प्रशंसक इनमें से भी एक हूँ, इस बात को गहराई से जानता है, फिर भी इस तरह से फिल्म में प्रॉमिट्स जो बताने के लिए उत्सुक है कि उसके पास अन्य गुण भी है जो योग्य है। उसकी तरह ग्लैडिएटर फिल्म भी है। वास्तव में यह शैली के प्रशंसकों की हमेशा की पसंदीदा फिल्म बनने और इसे मिले अकादमी पुस्तक की प्रशंसा के योग्य बनाने के लिए पर्याप्त है। और कथात्मक शब्दों में कथानक और कहानी चाप सरलता सर्वोच्च है, और कुछ ऐसा जिसे स्कॉट और रसले को भी पीछे नहीं हटे। मेरी जानकारी के अनुसार इतनी मान की 1964 की महाकाव्य द फॉल ऑफ द रोमन इंचार्ज के प्रति ग्लैडिएटर को रूम को कभी भी नकारा नहीं गया है, और कुछ लोग इसे बहुत जीतते हैं, तो जबकि है वह क्योंकि ग्लैडिएटर के निर्माता अपनी फिल्म के साथ अद्वितीय होने का दावा करने के लिए सहायक संपूर्ण खड़े नहीं हुए थे, क्योंकि इस फिल्म द पेरेंट्स ट्राई के कारण उन्होंने जो किया वह नई पीढ़ी के दर्शकों के लिए फिल्मों की स्थिति शैली को पुनर्जीवित करना था, और यह वाकई कामयाब रहा। और रोमन या ऐतिहासिक रूप से शानदार फिल्मों में प्रभाव और रुचि के सभी के लिए देखने लायक है। जो ग्लैडिएटर की सफलता के बाद आई हम जीवन में जो करते हैं वह अनंत काल तक प्रतिध्वनित होता है। आप देख सकते हैं तो इसके कारण इस फिल्म तो पेरेंट्स ट्राई फिल्म तो कहानी में तो मौलिकता है, जबकि कुछ सीजीआई शायद ही ग्रेड समान है, और सहायक करेंगे में थोड़ा अधिक अभिनय है, क्योंकि कुछ कलाकारों को आवश्यक होती सेटिंग को समझने में संघर्ष करना पड़ता है। फिर भी जिस तरह से ग्लैडिएटर भावनात्मक रूप से प्रतिध्वनित महसूस करता है और वह फिल्मों निर्माण को परेशान करता है, रोका मैक्सिमो वह आदमी है जो पुरुष बनना चाहता है, और वह आदमी जिसके साथ महिलाएं रहना चाहती है। जैसे जैसे वह जीवन के दर्द को भावनात्मक रूप से मजबूत परीक्षणों और प्लेयरों के दायरे में गुजरता है, हम हर कदम पर उसके साथ होते हैं, उसे बदला लेने के अपने लीड की ओर प्रेरित करते हैं, और हर दर्दनाक प्रेम के को शानदार है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुस्तक इतना है जो उससे पिछले साल द इनसाइट के लिए मिलना चाहिए था। रोका के साथ जिन्होंने इंसिक के रोमियो को उलझाने का किरदार दे रहे हैं, और लोनी क्यूलियस के किरदार में खूबसूरत है। निकलसप की भूमिका को दायरे में गरसप की भूमिका में तुलना करने का, ताकि ऐतिहासिक काल से किरदारों में वर्गीय अंतर देखना जा सके। ओलिविया रीड अश्व से संसार के विदा लेते हुए घोषित करेंगे, तो उसके कारण हम इस ग्लैडिएटर मास्टर के रूप में एक सहायक कर रहे दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं। रोनी ने शारीरिक और जीआई के सौदे में इसके द पेरेंट्स ट्राई में बेहद ग्लैडिएटर मास्टर ने रूप में एक मसालेदार बेहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं, क्योंकि द पेरेंट ट्राई फिल्म में देखें तो इस फिल्म वाकई अच्छी है, और इसमें गुणवत्ता के कारण रिडले स्कॉट की ग्लैडिएटर एक आदर्श फिल्म है। मुझे लगता है कि सबसे कट्टर प्रशंसक इनमें से भी एक हूँ, इस बात को गहराई से जानता है, फिर भी इस तरह से फिल्म में प्रॉमिट्स जो बताने के लिए उत्सुक है कि उसके पास अन्य गुण भी है जो योग्य है। उसकी तरह ग्लैडिएटर फिल्म भी है। वास्तव में यह शैली के प्रशंसकों की हमेशा की
पसंदीदा फिल्म बनने और उसे मिले अकादमी पुस्तक की प्रशंसा के योग्य बनाने के लिए पर्याप्त है। और कथात्मक शब्दों में कथानक और कहानी चाप सरलता सर्वोच्च है। और कुछ ऐसा जिसे स्कॉट और रसले को भी पीछे नहीं हटे। मेरी जानकारी के अनुसार इतनी मान की 1964 की महाकाव्य द फॉल ऑफ द रोमन इंचार्ज के प्रति ग्लैडिएटर को उनको कभी भी नकारा नहीं गया है। और कुछ लोग इसे बहुत जीतते हैं, तो जबकि है वह क्योंकि ग्लैडिएटर के निर्माता अपनी फिल्मों के साथ अद्वितीय होने का दावा करने के लिए सहायक संपूर्ण खड़े नहीं हुए थे। क्योंकि इस फिल्म द पेरेंट्स ट्राई के कारण उन्होंने जो किया वह नई पीढ़ी के दर्शकों के लिए फिल्मों की स्थिति शैली को पुनर्जीवित करना था। और यह वाकई कामयाब रहा। और रोमन या ऐतिहासिक रूप से शानदार फिल्मों में प्रभाव और रुचि के सभी के लिए देखने लायक है। जो ग्लैडिएटर की सफलता के बाद आई हम जीवन में जो करते हैं वह अनंत काल तक प्रतिध्वनित होता है। आप देख सकते हैं तो इसके कारण इस फिल्म तो पेरेंट्स ट्राई फिल्म तो कहानी में तो मौलिकता है, जबकि कुछ सीजीआई शायद ही ग्रेड समान है। और सहायक करेंगे में थोड़ा अधिक अभिनय है, क्योंकि कुछ कलाकारों को आवश्यक होती सेटिंग को समझने में संघर्ष करना पड़ता है। फिर भी जिस तरह से ग्लैडिएटर भावनात्मक रूप से प्रतिध्वनित महसूस करता है और वह फिल्मों निर्माण को परेशान करता है। रोका मैक्सिमो वह आदमी है जो पुरुष बनना चाहता है, और वह आदमी जिसके साथ महिलाएं रहना चाहती है। जैसे जैसे वह जीवन के दर्द को भावनात्मक रूप से मजबूत परीक्षणों और प्रेरणा के दायरे में गुजरता है, हम हर कदम पर उसके साथ होते हैं, उसे बदला लेने के अपने लीन की ओर प्रेरित करते हैं। और हर दर्दनाक प्रेम के को शानदार है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुस्तक इतना है जो उससे पिछले साल द इनसाइट के लिए मिलना चाहिए था। रोका के साथ जिन्होंने निश्चित के रोमियो को उलझाने का किरदार दे रहे हैं, और रोनी क्यूलियस के किरदार में खूबसूरत है। निकलसन की भूमिका को दायरे में बरसत की भूमिका में तुलना करने का, ताकि ऐतिहासिक काल से किरदारों में वर्गीय अंतर देखना जा सके। ओलिविया रीड अश्व से संसार के विदा लेते हुए घोषित करेंगे, तो उसके कारण हम इस ग्लैडिएटर मास्टर के रूप में एक सहायक कर रहे दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं। रोनी ने शारीरिक और सीजीआई के सौदे में इसके द पेरेंट्स ट्राई में वैध ग्लैडिएटर मास्टर ने रूप में एक मसालेदार दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं। क्योंकि द पेरेंट ट्राई फिल्म में देखें तो इस फिल्म वाकई अच्छी है, और इसमें गुणवत्ता के कारण रिडले स्कॉट की ग्लैडिएटर एक आदर्श फिल्म है। मुझे लगता है कि सबसे कट्टर प्रशंसक उनमें से भी एक हूँ, इस बात को गहराई से जानता है, फिर भी इस तरह से फिल्म में कॉमिक्स जो बताने के लिए उत्सुक है कि उसके पास अन्य गुण भी है जो योग्य है। उसकी तरह ग्लैडिएटर फिल्म भी है। वास्तव में यह शैली के प्रशंसकों की हमेशा की पसंदीदा फिल्म बनने और उसे मिले अकादमी पुस्तक की प्रशंसा के योग्य बनाने के लिए पर्याप्त है। और कथात्मक शब्दों में कथानक और कहानी चाप सरलता सर्वोच्च है। और कुछ ऐसा जिसे स्कॉट और रसले को भी पीछे नहीं हटे। मेरी जानकारी के अनुसार इतनी मान की 1964 की महाकाव्य द फॉल ऑफ द रोमन इंचार्ज के प्रति ग्लैडिएटर को उनको कभी भी नकारा नहीं गया है। और कुछ लोग इसे बहुत जीतते हैं, तो जबकि है वह क्योंकि ग्लैडिएटर के निर्माता अपनी फिल्मों के साथ अद्वितीय होने का दावा करने के लिए सहायक संपूर्ण खड़े नहीं हुए थे।
क्योंकि इस फिल्म द पेरेंट्स ट्राई के कारण उन्होंने जो किया वह नई पीढ़ी के दर्शकों के लिए फिल्मों की स्थिति शैली को पुनर्जीवित करना था और यह वाकई कामयाब रहा। और रोमानीय ऐतिहासिक रूप से शानदार फिल्मों में प्रभाव और रुचि के सभी के लिए देखने लायक है। जो ग्लैडिएटर की सफलता के बाद आई हम जीवन में जो करते हैं वह अनंत काल तक प्रतिध्वनित होता है। आप देख सकते हैं तो इसके कारण इस फिल्म तो पेरेंट्स ट्राई फिल्म तो कहानी में तो मौलिकता है, जबकि कुछ सीजीआई शायद ही ग्रेड समान है और सहायक रैंक के में थोड़ा अधिक अभिनय है, क्योंकि कुछ कलाकारों को आवश्यक होती सेटिंग को समझने में संघर्ष करना पड़ता है। फिर भी जिस तरह से ग्लैडिएटर भावनात्मक रूप से प्रतिध्वनित महसूस करता है और वह फिल्मों निर्माण को परेशान करता है। रोका मैक्सिमो वह आदमी है जो पुरुष बनना चाहता है और वह आदमी जिसके साथ महिला ही रहना चाहती है। जैसे जैसे वह जीवन के दर्द को भावनात्मक रूप से मजबूत परीक्षणों और प्लेयरों के दायरे में गुजरता है, हम हर कदम पर उसके साथ होते हैं, उसे बदला लेने के अपने लीड की ओर प्रेरित करते हैं और हर दर्दनाक प्रेम के को शानदार है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुस्तक इतना है जो उससे पिछले साल द इनसाइट के लिए मिलना चाहिए था। रोका के साथ जिन्होंने इंसिक के रोमियो को उलझाने का किरदार दे रहे हैं और लोनी क्यूलियस के किरदार में खूबसूरत है। निकल्सन की भूमिका को दायरे में गर्सक की भूमिका में तुलना करने का, ताकि ऐतिहासिक काल से किरदारों में वर्गीय अंतर देखना जा सके। ओलिविया रीड अश्व से संसार के विदा लेते हुए घोषित करेंगे तो उसके कारण हम इस ग्लैडिएटर मास्टर के रूप में एक सहायक दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं। रोनी ने शारीरिक और रिजियाई के सद्य में इसके द पेरेंट्स ड्राइव में वेद ग्लैडिएटर मास्टर ने रूप में एक मसालेदार दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं, क्योंकि द पेरेंट ट्राई फिल्म में देखें तो इस फिल्म वाकई अच्छी है और इसमें गुणवत्ता के कारण रिडले स्कॉट की ग्लैडिएटर एक आदर्श फिल्म है। मुझे लगता है कि सबसे कट्टर प्रशंसक उनमें से भी एक हूँ, इस बात को गहराई से जानता है, फिर भी इस तरह से फिल्म में कॉमिक्स से बताने के लिए उत्सुक है कि उसके पास अन्य गुण भी है जो योग्य है। उसकी तरह ग्लैडिएटर फिल्म भी है। वास्तव में यह शैली के प्रशंसकों की हमेशा की पसंदीदा फिल्म बनने और इसे मिले अकादमी पुस्तक की प्रशंसा के योग्य बनाने के लिए पर्याप्त है। और कथात्मक शब्दों में कथानक और कहानी चाप सरलता सर्वोच्च है और कुछ ऐसा जिसे स्कॉट और रसले को भी पीछे नहीं थे। मेरी जानकारी के अनुसार इतनी मान की 1964 की महाकाव्य द फॉल ऑफ द रोमन इंचार्ज के प्रति ग्लैडिएटर करों को अभी भी नकारा नहीं गया है और कुछ लोग इसे बहुत जीतते हैं, तो जबकि है वह क्योंकि ग्लैडिएटर के निर्माता अपनी फिल्म के साथ अद्वितीय होने का दावा करने के लिए सहायक संपूर्ण खड़े नहीं हुए थे, क्योंकि इस फिल्म द पेरेंट्स ट्राई के कारण उन्होंने जो किया वह नई पीढ़ी के दर्शकों के लिए फिल्मों की स्थिति शैली को पुनर्जीवित करना था और यह वाकई कामयाब रहा। और रोमानीय ऐतिहासिक रूप से शानदार फिल्मों में प्रभाव और रुचि के सभी के लिए देखने लायक है। जो ग्लैडिएटर की सफलता के बाद आई हम जीवन में जो करते हैं वह अनंत काल तक प्रतिध्वनित होता है। आप देख सकते हैं तो इसके कारण इस फिल्म तो पेरेंट्स ट्राई फिल्म तो कहानी में तो मौलिकता है, जबकि कुछ सीजीआई शायद ही ग्रेड समान है और
सहायक रैंक के में थोड़ा अधिक अभिनय है, क्योंकि कुछ कलाकारों को आवश्यक होती सेटिंग को समझने में संघर्ष करना पड़ता है। फिर भी जिस तरह से ग्लैडिएटर भावनात्मक रूप से प्रतिध्वनित महसूस करता है और वह फिल्मों निर्माण को परेशान करता है, रोका मैक्सिमो वह आदमी है जो पुरुष बनना चाहता है, और वह आदमी जिसके साथ महिलाएं रहना चाहती है। जैसे जैसे वह जीवन के दर्द को भावनात्मक रूप से मजबूत परीक्षणों और प्रेरणा के दायरे में गुजरता है, हम हर कदम पर उसके साथ होते हैं, उसे बदला लेने के अपने लीन की ओर प्रेरित करते हैं, और हर दर्दनाक प्रेम के को शानदार है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुस्तक इतना है जो उससे पिछले साल द इनसाइट के लिए मिलना चाहिए था। रोका के साथ जिन्होंने इंसिक के रोमियो को उलझाने का किरदार दे रहे हैं, और लॉनी क्यूलियस के किरदार में खूबसूरत है। निकल्सन की भूमिका को दायरे में गर्सक की भूमिका में तुलना करने का, ताकि ऐतिहासिक काल से किरदारों में वर्गीय अंतर देखना जा सके। ओलिविया रीड अश्व से संसार के विदा लेते हुए घोषित करेंगे, तो उसके कारण हम इस ग्लैडिएटर मास्टर के रूप में एक सहायक कर रहे दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं। रोनी ने शारीरिक और विजीआई के सौदे में इसके द पेरेंट्स ड्राइव में वेद ग्लैडिएटर मास्टर ने रूप में एक मसालेदार दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं, क्योंकि द पेरेंट ट्राई फिल्म में देखें तो इस फिल्म वाकई अच्छी है, और इसमें गुणवत्ता के कारण रिडले स्कॉट की ग्लैडिएटर एक आदर्श फिल्म है। मुझे लगता है कि सबसे कट्टर प्रशंसक उनमें से भी एक हूँ, इस बात को गहराई से जानता है, फिर भी इस तरह से फिल्म में कॉमिक्स को बताने के लिए उत्सुक है कि उसके पास अन्य गुण भी है जो योग्य है। उसकी तरह ग्लैडिएटर फिल्म भी है। वास्तव में यह शैली के प्रशंसकों की हमेशा की पसंदीदा फिल्म बनने और उसे मिले अकादमी पुस्तक की प्रशंसा के योग्य बनाने के लिए पर्याप्त है, और कथात्मक शब्दों में कथानक और कहानी चाप सरलता सर्वोच्च है, और कुछ ऐसा जिसे स्कॉट और रसले को भी पीछे नहीं हटे। मेरी जानकारी के अनुसार इतनी मान की 1964 की महाकाव्य द फॉल ऑफ द रोमन इंचार्ज के प्रति ग्लैडिएटर को उनको कभी भी नकारा नहीं गया है, और कुछ लोग इसे बहुत जीतते हैं, तो जबकि है वह क्योंकि ग्लैडिएटर के निर्माता अपनी फिल्म के साथ अद्वितीय होने का दावा करने के लिए सहायक संपूर्ण खड़े नहीं हुए थे, क्योंकि इस फिल्म द पेरेंट्स ट्राई के कारण उन्होंने जो किया वह नई पीढ़ी के दर्शकों के लिए फिल्मों की स्थिति शैली को पुनर्जीवित करना था, और यह वाकई कामयाब रहा। और रोमन या ऐतिहासिक रूप से शानदार फिल्मों में प्रभाव और रुचि के सभी के लिए देखने लायक है। जो ग्लैडिएटर की सफलता के बाद आई हम जीवन में जो करते हैं वह अनंत काल तक प्रतिध्वनित होता है। आप देख सकते हैं तो इसके कारण इस फिल्म तो पेरेंट्स ट्राई फिल्म तो कहानी में तो मौलिकता है, जबकि कुछ सीजीआई शायद ही ग्रेड समान है, और सहायक रैंक के में थोड़ा अधिक अभिनय है, क्योंकि कुछ कलाकारों को आवश्यक होती सेटिंग को समझने में संघर्ष करना पड़ता है। फिर भी जिस तरह से ग्लैडिएटर भावनात्मक रूप से प्रतिध्वनित महसूस करता है और वह फिल्मों निर्माण को परेशान करता है, रोका मैक्सिमो वह आदमी है जो पुरुष बनना चाहता है, और वह आदमी जिसके साथ महिलाएं रहना चाहती है। जैसे जैसे वह जीवन के दर्द को भावनात्मक रूप से मजबूत परीक्षणों और प्रेरणा के दायरे में गुजरता है, हम हर कदम पर उसके साथ होते हैं, उसे बदला लेने के अपने लीन की ओर प्रेरित करते हैं, और हर दर्दनाक
प्रेम के क्रो शानदार है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुस्तक कितना है जो उससे पिछले साल द इनसाइट के लिए मिलना चाहिए था। कोका के साथ जिन्होंने इंसिक के रोमियो को उलझाने का किरदार दे रहे हैं और लोनी क्यूलियस के किरदार में खूबसूरत है। निकलसर की भूमिका को दायरे में बरसत की भूमिका में तुलना करने का ताकि ऐतिहासिक काल से किरदारों में वर्गीय अंतर देखना जा सके। ओलिविया रीड अश्व से संसार के विदा लेते हुए घोषित करेंगे तो उसके कारण हम इस ग्लैडिएटर मास्टर के रूप में एक सहायक कर रहे दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं। क्लोनी ने शारीरिक और वीजीआई के सौदे में इसके द पेरेंट्स ड्राइव में कैद ग्लैडिएटर मास्टर ने रूप में एक मसालेदार दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं क्योंकि द पेरेंट ट्राई फिल्म में देखें तो इस फिल्म वाकई अच्छी है और इसमें गुणवत्ता के कारण रिडले स्कॉट की ग्लैडिएटर एक आदर्श फिल्म है। मुझे लगता है कि सबसे कट्टर प्रशंसक इनमें से भी एक हूँ, इस बात को गहराई से जानता है, फिर भी इस तरह से फिल्म में कॉमिक्स को बताने के लिए उत्सुक है कि उसके पास अन्य गुण भी है जो योग्य है। उसकी तरह ग्लैडिएटर फिल्म भी है। वास्तव में यह शैली के प्रशंसकों की हमेशा की पसंदीदा फिल्म बनने और इसे मिले अकादमी पुस्तक की प्रशंसा के योग्य बनाने के लिए पर्याप्त है। और कथात्मक शब्दों में कथानक और कहानी चाप सरलता सर्वोच्च है और कुछ ऐसा जिसे स्कॉट और रसले को भी पीछे नहीं हटे। मेरी जानकारी के अनुसार इतनी मान की 1964 की महाकाव्य द फॉल ऑफ द रोमन इंचार्ज के प्रति ग्लैडिएटर को रूम को कभी भी नकारा नहीं गया है और कुछ लोग इसे बहुत जीतते हैं तो जबकि है वह क्योंकि ग्लैडिएटर के निर्माता अपनी फिल्म के साथ अद्वितीय होने का दावा करने के लिए सहायक संपूर्ण खड़े नहीं हुए थे क्योंकि इस फिल्म द पेरेंट्स ट्राई के कारण उन्होंने जो किया वह नई पीढ़ी के दर्शकों के लिए फिल्मों की स्थिति शैली को पुनर्जीवित करना था और यह वाकई कामयाब रहा और रोमन या ऐतिहासिक रूप से शानदार फिल्मों में प्रभाव और रुचि के सभी के लिए देखने लायक है। जो ग्लैडिएटर की सफलता के बाद आई हम जीवन में जो करते हैं वह अनंत काल तक प्रतिध्वनित होता है। आप देख सकते हैं तो इसके कारण इस फिल्म तो पेरेंट्स ट्राई फिल्म तो कहानी में तो मौलिकता है जबकि कुछ सीजीआई शायद ही ग्रेड समान है और सहायक करेंगे में थोड़ा अधिक अभिनय है क्योंकि कुछ कलाकारों को आवश्यक होती सेटिंग को समझने में संघर्ष करना पड़ता है। फिर भी जिस तरह से ग्लैडिएटर भावनात्मक रूप से प्रतिध्वनित महसूस करता है और वह फिल्मों निर्माण को परेशान करता है। कोका मैक्सिमो वह आदमी है जो पुरुष बनना चाहता है और वह आदमी जिसके साथ महिलाएं रहना चाहती है। जैसे जैसे वह जीवन के दर्द को भावनात्मक रूप से मजबूत परीक्षणों और प्लेयरों के दायरे में गुजरता है, हम हर कदम पर उसके साथ होते हैं, उसे बदला लेने के अपने लीड की ओर प्रेरित करते हैं और हर दर्दनाक प्रेम के क्रो शानदार है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुस्तक कितना है जो उससे पिछले साल द इनसाइट के लिए मिलना चाहिए था। कोका के साथ जिन्होंने इंसिक के रोमियो को उलझाने का किरदार दे रहे हैं और लोनी क्यूलियस के किरदार में खूबसूरत है। निकलसर की भूमिका को दायरे में बरसत की भूमिका में तुलना करने का ताकि ऐतिहासिक काल से किरदारों में वर्गीय अंतर देखना जा सके। ओलिविया रीड अश्व से संसार के विदा लेते हुए घोषित करेंगे तो उसके कारण हम इस ग्लैडिएटर मास्टर के रूप में एक
सहायक कर रहे दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं। क्लूनी ने शारीरिक और CGI के सौदे में इसके द पेरेंट्स ड्राइव में वेद ग्लैडिएटर मास्टर ने रूप में एक मसालेदार दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं, क्योंकि द पेरेंट ट्राई फिल्म में देखें तो इस फिल्म वाकई अच्छी है और इसमें गुणवत्ता के कारण रिडले स्कॉट की ग्लैडिएटर एक आदर्श फिल्म है। मुझे लगता है कि सबसे कट्टर प्रशंसक उनमें से भी एक हूँ, इस बात को गहराई से जानता है, फिर भी इस तरह से फिल्म में कॉमिक्स जो बताने के लिए उत्सुक है कि उसके पास अन्य गुण भी है जो योग्य है। उसकी तरह ग्लैडिएटर फिल्म भी है। वास्तव में यह शैली के प्रशंसकों की हमेशा की पसंदीदा फिल्म बनने और इसे मिले अकादमी पुस्तक की प्रशंसा के योग्य बनाने के लिए पर्याप्त है। और कथात्मक शब्दों में कथानक और कहानी चाप सरलता सर्वोच्च है, और कुछ ऐसा जिसे स्कॉट और रसले को भी पीछे नहीं हटे। मेरी जानकारी के अनुसार इतनी मान की 1964 की महाकाव्य द फॉल ऑफ द रोमन इंचार्ज के प्रति ग्लैडिएटर करों को कभी भी नकारा नहीं गया है, और कुछ लोग इसे बहुत जीतते हैं, तो जबकि है वह क्योंकि ग्लैडिएटर के निर्माता अपनी फिल्म के साथ अद्वितीय होने का दावा करने के लिए सहायक संपूर्ण खड़े नहीं हुए थे, क्योंकि इस फिल्म द पेरेंट्स ट्राई के कारण उन्होंने जो किया वह नई पीढ़ी के दर्शकों के लिए फिल्मों की स्थिति शैली को पुनर्जीवित करना था, और यह वाकई कामयाब रहा। और रोमन या ऐतिहासिक रूप से शानदार फिल्मों में प्रभाव और रुचि के सभी के लिए देखने लायक है। जो ग्लैडिएटर की सफलता के बाद आई हम जीवन में जो करते हैं वह अनंत काल तक प्रतिध्वनित होता है। आप देख सकते हैं तो इसके कारण इस फिल्म तो पेरेंट्स ट्राई फिल्म तो कहानी में तो मौलिकता है, जबकि कुछ CGI शायद ही ग्रेड समान है, और सहायक करेंगे में थोड़ा अधिक अभिनय है, क्योंकि कुछ कलाकारों को आवश्यक होती सेटिंग को समझने में संघर्ष करना पड़ता है। फिर भी जिस तरह से ग्लैडिएटर भावनात्मक रूप से प्रतिध्वनित महसूस करता है और वह फिल्मों निर्माण को परेशान करता है। रोका मैक्सिमो वह आदमी है जो पुरुष बनना चाहता है, और वह आदमी जिसके साथ महिलाएं रहना चाहती है, जैसे जैसे वह जीवन के दर्द को भावनात्मक रूप से मजबूत परीक्षणों और प्रेरणा के दायरे में गुजरता है, हम हर कदम पर उसके साथ होते हैं, उसे बदला लेने के अपने लीड की ओर प्रेरित करते हैं, और हर दर्दनाक प्रेम के को शानदार है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुस्तक कितना है जो उससे पिछले साल द इनसाइट के लिए मिलना चाहिए था। रोका के साथ जिन्होंने निश्चित के कमियों को उलझाने का किरदार दे रहे हैं, और लोनी क्यूलियस के किरदार में खूबसूरत है। निकलसन की भूमिका को दायरे में बरसक की भूमिका में तुलना करने का, ताकि ऐतिहासिक काल से किरदारों में वर्गीय अंतर देखना जा सके। ओलिविया रीड अश्व से संसार के विदा लेते हुए घोषित करेंगे तो उसके कारण हम इस ग्लैडिएटर मास्टर के रूप में एक सहायक कर रहे दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं। क्लूनी ने शारीरिक और CGI के सौदे में इसके द पेरेंट्स ड्राइव में वेद ग्लैडिएटर मास्टर ने रूप में एक मसालेदार दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं, क्योंकि द पेरेंट ट्राई फिल्म में देखें तो इस फिल्म वाकई अच्छी है, और इसमें गुणवत्ता के कारण रिडले स्कॉट की ग्लैडिएटर एक आदर्श फिल्म है। मुझे लगता है कि सबसे कट्टर प्रशंसक उनमें से भी एक हूँ, इस बात को गहराई से जानता है, फिर भी इस तरह से फिल्म में कॉमिक्स
जो बताने के लिए उत्सुक है कि उसके पास अन्य गुण भी है जो योग्य है। उसकी तरह ग्लैडिएटर फिल्म भी है। वास्तव में यह शैली के प्रशंसकों की हमेशा की पसंदीदा फिल्म बनने और इसे मिले अकादमी पुस्तक की प्रशंसा के योग्य बनाने के लिए पर्याप्त है। और कथात्मक शब्दों में कथानक और कहानी चाप सरलता सर्वोच्च है और कुछ ऐसा जिसे स्कॉट और रसले को भी पीछे नहीं हटे। मेरी जानकारी के अनुसार इतनी मान की 1964 की महाकाव्य द फॉल ऑफ द रोमन इंचार्ज के प्रति ग्लैडिएटर को को कभी भी नकारा नहीं गया है और कुछ लोग इसे बहुत जीतते हैं तो जबकि है वह क्योंकि ग्लैडिएटर के निर्माता अपनी फिल्म के साथ अद्वितीय होने का दावा करने के लिए सहायक संपूर्ण खड़े नहीं हुए थे। क्योंकि इस फिल्म द पेरेंट्स ट्राई के कारण उन्होंने जो किया वह नई पीढ़ी के दर्शकों के लिए फिल्मों की स्थिति शैली को पुनर्जीवित करना था और यह वाकई कामयाब रहा। और रोमन या ऐतिहासिक रूप से शानदार फिल्मों में प्रभाव और रुचि के सभी के लिए देखने लायक है। जो ग्लैडिएटर की सफलता के बाद आई हम जीवन में जो करते हैं वह अनंत काल तक प्रतिध्वनित होता है। आप देख सकते हैं तो इसके कारण इस फिल्म तो पेरेंट्स ट्राई फिल्म तो कहानी में तो मौलिकता है जबकि कुछ सीजीआई शायद ही ग्रेड समान है और सहायक करेंगे में थोड़ा अधिक अभिनय है क्योंकि कुछ कलाकारों को आवश्यक होती सेटिंग को समझने में संघर्ष करना पड़ता है। फिर भी जिस तरह से ग्लैडिएटर भावनात्मक रूप से प्रतिध्वनित महसूस करता है और वह फिल्मों निर्माण को परेशान करता है। रोका मैक्सिमो वह आदमी है जो पुरुष बनना चाहता है और वह आदमी जिसके साथ महिलाएं रहना चाहती है। जैसे जैसे वह जीवन के दर्द को भावनात्मक रूप से मजबूत परीक्षणों और प्लेयरों के दायरे में गुजरता है हम हर कदम पर उसके साथ होते हैं उसे बदला लेने के अपने लीड की ओर प्रेरित करते हैं और हर दर्दनाक प्रेम के को शानदार है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुस्तक इतना है जो उससे पिछले साल द इनसाइट के लिए मिलना चाहिए था। कोका के साथ जिन्होंने इंसिक के रोमियो को उलझाने का किरदार दे रहे हैं और लोनी क्यूलियस के किरदार में खूबसूरत है। निकलसप की भूमिका को दायरे में गर्सप की भूमिका में तुलना करने का ताकि ऐतिहासिक काल से किरदारों में वर्गीय अंतर देखना जा सके। ओलिविया रीड अश्व से संसार के विदा लेते हुए घोषित करेंगे तो उसके कारण हम इस ग्लैडिएटर मास्टर के रूप में एक सहायक कर रहे दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं। रोनी ने शारीरिक और रिजियाई के सद्य में इसके द पेरेंट्स ट्राई में वैध ग्लैडिएटर मास्टर ने रूप में एक मसालेदार बेहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं क्योंकि द पेरेंट ट्राई फिल्म में देखें तो इस फिल्म वाकई अच्छी है और इसमें गुणवत्ता के कारण रिडले स्कॉट की ग्लैडिएटर एक आदर्श फिल्म है। मुझे लगता है कि सबसे कट्टर प्रशंसक उनमें से भी एक हूँ इस बात को गहराई से जानता है। फिर भी इस तरह से फिल्म में कॉमिक्स जो बताने के लिए उत्सुक है कि उसके पास अन्य गुण भी है जो योग्य है। उसकी तरह ग्लैडिएटर फिल्म भी है। वास्तव में यह शैली के प्रशंसकों की हमेशा की पसंदीदा फिल्म बनने और इसे मिले अकादमी पुस्तक की प्रशंसा के योग्य बनाने के लिए पर्याप्त है। और कथात्मक शब्दों में कथानक और कहानी चाप सरलता सर्वोच्च है और कुछ ऐसा जिसे स्कॉट और रसले को भी पीछे नहीं हटे। मेरी जानकारी के अनुसार इतनी मान की 1964 की महाकाव्य द फॉल ऑफ द रोमन इंचार्ज के प्रति ग्लैडिएटर को कभी भी नकारा नहीं गया है
और कुछ लोग इसे बहुत जीतते हैं, तो जबकि है वह क्योंकि ग्लैडिएटर के निर्माता अपनी फिल्म के साथ अद्वितीय होने का दावा करने के लिए सहायक संपूर्ण खड़े नहीं हुए थे, क्योंकि इस फिल्म द पेरेंट्स ट्राई के कारण उन्होंने जो किया वह नई पीढ़ी के दर्शकों के लिए फिल्मों की स्थिति शैली को पुनर्जीवित करना था, और यह वाकई कामयाब रहा। और रोमन या ऐतिहासिक रूप से शानदार फिल्मों में प्रभाव और रुचि के सभी के लिए देखने लायक है, जो ग्लैडिएटर की सफलता के बाद आई हम जीवन में जो करते हैं वह अनंत काल तक प्रतिध्वनित होता है। आप देख सकते हैं, तो इसके कारण इस फिल्म तो पेरेंट्स ट्राई फिल्म तो कहानी में तो मौलिकता है, जबकि कुछ सीजीआई शायद ही ग्रेड समान है, और सहायक करेंगे में थोड़ा अधिक अभिनय है, क्योंकि कुछ कलाकारों को आवश्यक होती सेटिंग को समझने में संघर्ष करना पड़ता है। फिर भी जिस तरह से ग्लैडिएटर भावात्मक रूप से प्रतिध्वनित महसूस करता है और वह फिल्मों निर्माण को परेशान करता है, रोका मैक्सिमो वह आदमी है जो पुरुष बनना चाहता है, और वह आदमी जिसके साथ महिलाएं रहना चाहती है, जैसे जैसे वह जीवन के दर्द को भावात्मक रूप से मजबूत परीक्षणों और प्लेयरों के दायरे में गुजरता है, हम हर कदम पर उसके साथ होते हैं, उसे बदला लेने के अपने लीन की ओर प्रेरित करते हैं, और हर दर्दनाक प्रेम के को शानदार है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुस्तक इतना है जो उससे पिछले साल द इनसाइट के लिए मिलना चाहिए था। कोका के साथ जिन्होंने इंसिक के कमियों को उलझाने का किरदार दे रहे हैं, और लॉनी क्यूलियस के किरदार में खूबसूरत है। निकल्सन की भूमिका को दायरे में गर्सक की भूमिका में तुलना करने का, ताकि ऐतिहासिक काल से किरदारों में वर्गीय अंतर देखना जा सके। ओलिविया रीड अश्व से संसार के विदा लेते हुए घोषित करेंगे, तो उसके कारण हम इस ग्लैडिएटर मास्टर के रूप में एक सहायक कर रहे दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं। रोनी ने शारीरिक और रिजियाई के सौदे में इसके द पेरेंट्स ट्राई में वेद ग्लैडिएटर मास्टर ने रूप में एक मसालेदार दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं, क्योंकि द पेरेंट ट्राई फिल्म में देखें तो इस फिल्म वाकई अच्छी है, और इसमें गुणवत्ता के कारण रिडले स्कॉट की ग्लैडिएटर एक आदर्श फिल्म है। मुझे लगता है कि सबसे कट्टर प्रशंसक उनमें से भी एक हूँ, इस बात को गहराई से जानता है, फिर भी इस तरह से फिल्म में कॉमिक्स जो बताने के लिए उत्सुक है कि उसके पास अन्य गुण भी है जो योग्य है, उसकी तरह ग्लैडिएटर फिल्म भी है। वास्तव में यह शैली के प्रशंसकों की हमेशा की पसंदीदा फिल्म बनने और इसे मिले अकादमी पुस्तक की प्रशंसा के योग्य बनाने के लिए पर्याप्त है, और कथात्मक शब्दों में कथानक और कहानी चाप सरलता सर्वोच्च है, और कुछ ऐसा जिसे स्कॉट और रसले को भी पीछे नहीं हटे। मेरी जानकारी के अनुसार इतनी मान की 1964 की महाकाव्य द फॉल ऑफ द रोमन इंचार्ज के प्रति ग्लैडिएटर को उनको कभी भी नकारा नहीं गया है, और कुछ लोग इसे बहुत जीतते हैं, तो जबकि है वह क्योंकि ग्लैडिएटर के निर्माता अपनी फिल्म के साथ अद्वितीय होने का दावा करने के लिए सहायक संपूर्ण खड़े नहीं हुए थे, क्योंकि इस फिल्म द पेरेंट्स ट्राई के कारण उन्होंने जो किया वह नई पीढ़ी के दर्शकों के लिए फिल्मों की स्थिति शैली को पुनर्जीवित करना था, और यह वाकई कामयाब रहा। और रोमन या ऐतिहासिक रूप से शानदार फिल्मों में प्रभाव और रुचि के सभी के लिए देखने लायक है, जो ग्लैडिएटर की सफलता के बाद आई हम जीवन में जो करते हैं वह अनंत काल तक प्रतिध्वनित होता है।
आप देख सकते हैं। तो इसके कारण इस फिल्म तो पेरेंट्स ट्राई फिल्म तो कहानी में तो मौलिकता है, जबकि कुछ सीजीआई शायद ही ग्रेड समान है और सहायक करेंगे में थोड़ा अधिक अभिनय है, क्योंकि कुछ कलाकारों को आवश्यक होती सेटिंग को समझने में संघर्ष करना पड़ता है। फिर भी जिस तरह से ग्लैडिएटर भावनात्मक रूप से प्रतिध्वनित महसूस करता है और वह फिल्मों निर्माण को परेशान करता है। ओका मैक्सिमो वह आदमी है जो पुरुष बनना चाहता है और वह आदमी जिसके साथ महिलाएं रहना चाहती है। जैसे जैसे वह जीवन के दर्द को भावनात्मक रूप से मजबूत परीक्षणों और प्रेरणा के दायरे में गुजरता है, हम हर कदम पर उसके साथ होते हैं, उसे बदला लेने के अपने लीन की ओर प्रेरित करते हैं और हर दर्दनाक प्रेम के को शानदार है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुस्तक इतना है जो उससे पिछले साल द इनसाइट के लिए मिलना चाहिए था। ओका के साथ जिन्होंने निशिक के रोमियो को उलझाने का किरदार दे रहे हैं और रोनी क्यूलियस के किरदार में खूबसूरत है। निकलसन की भूमिका को दायरे में दर्शक की भूमिका में तुलना करने का, ताकि ऐतिहासिक काल से किरदारों में वर्गीय अंतर देखना जा सके। ओलिविया रीड वर्षों से संसार के विदा लेते हुए घोषित करेंगे, तो उसके कारण हम इस ग्लैडिएटर मास्टर के रूप में एक सहायक कर रहे दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं। रोनी ने शारीरिक और सीजीआई के सौदे में इसके द पेरेंट्स ड्राइव में वेद ग्लैडिएटर मास्टर ने रूप में एक मसालेदार दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं, क्योंकि द पेरेंट ट्राई फिल्म में देखें तो इस फिल्म वाकई अच्छी है और इसमें गुणवत्ता के कारण रिडले स्कॉट की ग्लैडिएटर एक आदर्श फिल्म है। मुझे लगता है कि सबसे कट्टर प्रशंसक उनमें से भी एक हूँ, इस बात को गहराई से जानता है, फिर भी इस तरह से फिल्म में कॉमिक्स जो बताने के लिए उत्सुक है कि उसके पास अन्य गुण भी है जो योग्य है, उसकी तरह ग्लैडिएटर फिल्म भी है। वास्तव में यह शैली के प्रशंसकों की हमेशा की पसंदीदा फिल्म बनने और इसे मिले अकादमी पुस्तक की प्रशंसा के योग्य बनाने के लिए पर्याप्त है। और कथात्मक शब्दों में कथानक और कहानी चाप सरलता सर्वोच्च है और कुछ ऐसा जिसे स्कॉट और रसले को भी पीछे नहीं हटे। मेरी जानकारी के अनुसार इतनी मान की 1964 की महाकाव्य द फॉल ऑफ द रोमन इंचार्ज के प्रति ग्लैडिएटर को को कभी भी नकारा नहीं गया है और कुछ लोग इसे बहुत जीतते हैं, तो जबकि है वह क्योंकि ग्लैडिएटर के निर्माता अपनी फिल्म के साथ अद्वितीय होने का दावा करने के लिए सहायक संपूर्ण खड़े नहीं हुए थे, क्योंकि इस फिल्म द पेरेंट्स ट्राई के कारण उन्होंने जो किया वह नई पीढ़ी के दर्शकों के लिए फिल्मों की स्थिति शैली को पुनर्जीवित करना था और यह वाकई कामयाब रहा। और रोमन या ऐतिहासिक रूप से शानदार फिल्मों में प्रभाव और रुचि के सभी के लिए देखने लायक है। जो ग्लैडिएटर की सफलता के बाद आई हम जीवन में जो करते हैं वह अनंत काल तक प्रतिध्वनित होता है, आप देख सकते हैं। तो इसके कारण इस फिल्म तो पेरेंट्स ट्राई फिल्म तो कहानी में तो मौलिकता है, जबकि कुछ सीजीआई शायद ही ग्रेड समान है और सहायक करेंगे में थोड़ा अधिक अभिनय है, क्योंकि कुछ कलाकारों को आवश्यक होती सेटिंग को समझने में संघर्ष करना पड़ता है। फिर भी जिस तरह से ग्लैडिएटर भावनात्मक रूप से प्रतिध्वनित महसूस करता है और वह फिल्मों निर्माण को परेशान करता है। ओका मैक्सिमो वह आदमी है जो पुरुष बनना चाहता है और वह आदमी जिसके साथ महिलाएं रहना चाहती है। जैसे जैसे वह जीवन के दर्द को भावनात्मक रूप से
मजबूत परीक्षणों और प्लेयरों के दायरे में गुजरता है। हम हर कदम पर उसके साथ होते हैं, उसे बदला लेने के अपने लीड की ओर प्रेरित करते हैं और हर दर्दनाक प्रेम के क्रो शानदार है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुस्तक कितना है जो उससे पिछले साल द इनसाइट के लिए मिलना चाहिए था। कोका के साथ जिन्होंने इंसिक के रोमियो को उलझाने का किरदार दे रहे हैं और लोनी क्यूलियस के किरदार में खूबसूरत है। निकलसब की भूमिका को दायरे में गरसब की भूमिका में तुलना करने का ताकि ऐतिहासिक काल से किरदारों में वर्गीय अंतर देखना जा सके। ओलिविया रीड अश्व से संसार के विदा लेते हुए घोषित करेंगे तो उसके कारण हम इस ग्लैडिएटर मास्टर के रूप में एक सहायक कर रहे दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं। क्लोनी ने शारीरिक और रिजियाई के सौदे में इसके द पेरेंट्स ड्राइव में वेद ग्लैडिएटर मास्टर ने रूप में एक मसालेदार दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं, क्योंकि द पेरेंट ट्राई फिल्म में देखें तो इस फिल्म वाकई अच्छी है और इसमें गुणवत्ता के कारण रिडले स्कॉट की ग्लैडिएटर एक आदर्श फिल्म है। मुझे लगता है कि सबसे कट्टर प्रशंसक उनमें से भी एक हूँ, इस बात को गहराई से जानता है, फिर भी इस तरह से फिल्म में कॉमिक्स जो बताने के लिए उत्सुक है कि उसके पास अन्य गुण भी है जो योग्य है। उसकी तरह ग्लैडिएटर फिल्म भी है। वास्तव में यह शैली के प्रशंसकों की हमेशा की पसंदीदा फिल्म बनने और इसे मिले अकादमी पुस्तक की प्रशंसा के योग्य बनाने के लिए पर्याप्त है। और कथात्मक शब्दों में कथानक और कहानी चाप सरलता सर्वोच्च है और कुछ ऐसा जिसे स्कॉट और रसले को भी पीछे नहीं हटे। मेरी जानकारी के अनुसार इतनी मान की 1964 की महाकाव्य द फॉल ऑफ द रोमन इंचार्ज के प्रति ग्लैडिएटर को कभी भी नकारा नहीं गया है और कुछ लोग इसे बहुत जीतते हैं, तो जबकि है वह क्योंकि ग्लैडिएटर के निर्माता अपनी फिल्म के साथ अद्वितीय होने का दावा करने के लिए सहायक संपूर्ण खड़े नहीं हुए थे, क्योंकि इस फिल्म द पेरेंट्स ट्राई के कारण उन्होंने जो किया वह नई पीढ़ी के दर्शकों के लिए फिल्मों की स्थिति शैली को पुनर्जीवित करना था और यह वाकई कामयाब रहा। और रोमन या ऐतिहासिक रूप से शानदार फिल्मों में प्रभाव और रुचि के सभी के लिए देखने लायक है। जो ग्लैडिएटर की सफलता के बाद आई हम जीवन में जो करते हैं वह अनंत काल तक प्रतिध्वनित होता है। आप देख सकते हैं तो इसके कारण इस फिल्म तो पेरेंट्स ट्राई फिल्म तो कहानी में तो मौलिकता है, जबकि कुछ सीजीआई शायद ही ग्रेड समान है और सहायक करेंगे में थोड़ा अधिक अभिनय है, क्योंकि कुछ कलाकारों को आवश्यक होती सेटिंग को समझने में संघर्ष करना पड़ता है। फिर भी जिस तरह से ग्लैडिएटर भावनात्मक रूप से प्रतिध्वनित महसूस करता है और वह फिल्मों निर्माण को परेशान करता है। कोका मैक्सिमो वह आदमी है जो पुरुष बनना चाहता है और वह आदमी जिसके साथ महिलाएं रहना चाहती है। जैसे जैसे वह जीवन के दर्द को भावनात्मक रूप से मजबूत परीक्षणों और प्लेयरों के दायरे में गुजरता है, हम हर कदम पर उसके साथ होते हैं, उसे बदला लेने के अपने लीड की ओर प्रेरित करते हैं और हर दर्दनाक प्रेम के क्रो शानदार है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुस्तक कितना है जो उससे पिछले साल द इनसाइट के लिए मिलना चाहिए था। कोका के साथ जिन्होंने इंसिक के रोमियो को उलझाने का किरदार दे रहे हैं और लोनी क्यूलियस के किरदार में खूबसूरत है। निकलसब की भूमिका को दायरे में गरसब की भूमिका में तुलना करने का ताकि ऐतिहासिक काल से
किरदारों में वर्गीय अंतर देखना जा सके। ओलिविया रीड अश्व से संसार के विदा लेते हुए घोषित करेंगे तो उसके कारण हम इस ग्लेडिएटर मास्टर के रूप में एक सहायक कर रहे दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं। क्लोनी ने शारीरिक और रिजियाई के सौदे में इसके द पेरेंट्स ड्राइव में वेद ग्लेडिएटर मास्टर ने रूप में एक मसालेदार दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं, क्योंकि द पेरेंट ट्राई फिल्म में देखें तो इस फिल्म वाकई अच्छी है और इसमें गुणवत्ता के कारण रिडले स्कॉट की ग्लेडिएटर एक आदर्श फिल्म है। मुझे लगता है कि सबसे कट्टर प्रशंसक उनमें से भी एक हूँ, इस बात को गहराई से जानता है, फिर भी इस तरह से फिल्म में कॉमिक्स जो बताने के लिए उत्सुक है कि उसके पास अन्य गुण भी है जो योग्य है। उसकी तरह ग्लेडिएटर फिल्म भी है। वास्तव में यह शैली के प्रशंसकों की हमेशा की पसंदीदा फिल्म बनने और इसे मिले अकादमी पुस्तक की प्रशंसा के योग्य बनाने के लिए पर्याप्त है। और कथात्मक शब्दों में कथानक और कहानी चाप सरलता सर्वोच्च है और कुछ ऐसा जिसे स्कॉट और रसले को भी पीछे नहीं हटे। मेरी जानकारी के अनुसार इतनी मान की 1964 की महाकाव्य द फॉल ऑफ द रोमन इंचार्ज के प्रति ग्लेडिएटर को ऋण को कभी भी नकारा नहीं गया है और कुछ लोग इसे बहुत जीतते हैं, तो जबकि है वह क्योंकि ग्लेडिएटर के निर्माता अपनी फिल्म के साथ अद्वितीय होने का दावा करने के लिए सहायक संपूर्ण खड़े नहीं हुए थे, क्योंकि इस फिल्म द पेरेंट्स ट्राई के कारण उन्होंने जो किया वह नई पीढ़ी के दर्शकों के लिए फिल्मों की स्थिति शैली को पुनर्जीवित करना था और यह वाकई कामयाब रहा। और रोमन या ऐतिहासिक रूप से शानदार फिल्मों में प्रभाव और रुचि के सभी के लिए देखने लायक है। जो ग्लेडिएटर की सफलता के बाद आई हम जीवन में जो करते हैं वह अनंत काल तक प्रतिध्वनित होता है। आप देख सकते हैं तो इसके कारण इस फिल्म तो पेरेंट्स ट्राई फिल्म तो कहानी में तो मौलिकता है, जबकि कुछ सीजीआई शायद ही ग्रेड समान है और सहायक करेंगे में थोड़ा अधिक अभिनय है, क्योंकि कुछ कलाकारों को आवश्यक होती सेटिंग को समझने में संघर्ष करना पड़ता है। फिर भी जिस तरह से ग्लेडिएटर भावनात्मक रूप से प्रतिध्वनित महसूस करता है और वह फिल्मों निर्माण को परेशान करता है। रोका मैक्सिमो वह आदमी है जो पुरुष बनना चाहता है और वह आदमी जिसके साथ महिला ही रहना चाहती है। जैसे जैसे वह जीवन के दर्द को भावनात्मक रूप से मजबूत परीक्षणों और प्लेयरों के दायरे में गुजरता है, हम हर कदम पर उसके साथ होते हैं, उसे बदला लेने के अपने लीड की ओर प्रेरित करते हैं और हर दर्दनाक प्रेम के को शानदार है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुस्तक इतना है जो उससे पिछले साल द इनसाइट के लिए मिलना चाहिए था। रोका के साथ जिन्होंने इंसिक के रोमियो को उलझाने का किरदार दे रहे हैं और लोनी क्यूलियस के किरदार में खूबसूरत है। निकलसप की भूमिका को दायरे में गर्सप की भूमिका में तुलना करने का, ताकि ऐतिहासिक काल से किरदारों में वर्गीय अंतर देखना जा सके। ओलिविया रीड अश्व से संसार के विदा लेते हुए घोषित करेंगे तो उसके कारण हम इस ग्लेडिएटर मास्टर के रूप में एक सहायक कर रहे दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं। क्लोनी ने शारीरिक और रिजियाई के सौदे में इसके द पेरेंट्स ड्राइव में वेद ग्लेडिएटर मास्टर ने रूप में एक मसालेदार दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं, क्योंकि द पेरेंट ट्राई फिल्म में देखें तो इस फिल्म वाकई अच्छी है और इसमें गुणवत्ता के कारण रिडले स्कॉट की
ग्लैडिएटर एक आदर्श फिल्म है। मुझे लगता है कि सबसे कट्टर प्रशंसक उनमें से भी एक हूँ। इस बात को गहराई से जानता है, फिर भी इस तरह से फिल्म में कॉमिक्स से बताने के लिए उत्सुक है कि उसके पास अन्य गुण भी है जो योग्य है। उसकी तरह ग्लैडिएटर फिल्म भी है। वास्तव में यह शैली के प्रशंसकों की हमेशा की पसंदीदा फिल्म बनने और उसे मिले अकादमी पुस्तक की प्रशंसा के योग्य बनाने के लिए पर्याप्त है। और कथात्मक शब्दों में कथानक और कहानी चाप सरलता सर्वोच्च है, और कुछ ऐसा जिसे स्कॉट और रसले को भी पीछे नहीं हटे। मेरी जानकारी के अनुसार इतनी मान की 1964 की महाकाव्य द फॉल ऑफ द रोमन इंचार्ज के प्रति ग्लैडिएटर करों को कभी भी नकारा नहीं गया है, और कुछ लोग इसे बहुत जीतते हैं, तो जबकि है वह क्योंकि ग्लैडिएटर के निर्माता अपनी फिल्म के साथ अद्वितीय होने का दावा करने के लिए सहायक संपूर्ण खड़े नहीं हुए थे। क्योंकि इस फिल्म द पेरेंट्स ट्राई के कारण उन्होंने जो किया वह नई पीढ़ी के दर्शकों के लिए फिल्मों की स्थिति शैली को पुनर्जीवित करना था, और यह वाकई कामयाब रहा। और रोमन या ऐतिहासिक रूप से शानदार फिल्मों में प्रभाव और रुचि के सभी के लिए देखने लायक है। जो ग्लैडिएटर की सफलता के बाद आई हम जीवन में जो करते हैं वह अनंत काल तक प्रतिध्वनित होता है। आप देख सकते हैं तो इसके कारण इस फिल्म तो पेरेंट्स ट्राई फिल्म तो कहानी में तो मौलिकता है, जबकि कुछ सीजीआई शायद ही ग्रेड समान है, और सहायक करेंगे में थोड़ा अधिक अभिनय है, क्योंकि कुछ कलाकारों को आवश्यक होती सेटिंग को समझने में संघर्ष करना पड़ता है। फिर भी जिस तरह से ग्लैडिएटर भावनात्मक रूप से प्रतिध्वनित महसूस करता है और वह फिल्मों निर्माण को परेशान करता है। रोका मैक्सिमो वह आदमी है जो पुरुष बनना चाहता है, और वह आदमी जिसके साथ महिलाएं रहना चाहती है। इसे जैसे वह जीवन के दर्द को भावनात्मक रूप से मजबूत परीक्षणों और प्रेरणा के दायरे में गुजरता है। हम हर कदम पर उसके साथ होते हैं, उसे बदला लेने के अपने लीड की ओर प्रेरित करते हैं, और हर दर्दनाक प्रेम के को शानदार है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुस्तक इतना है जो उससे पिछले साल द इनसाइट के लिए मिलना चाहिए था। रोका के साथ जिन्होंने इंसिक के रोमियो को उलझाने का किरदार दे रहे हैं, और लोनी क्यूलियस के किरदार में खूबसूरत है। निकलसन की भूमिका को दायरे में गर्सक की भूमिका में तुलना करने का, ताकि ऐतिहासिक काल से किरदारों में वर्गीय अंतर देखना जा सके। ओलिविया रीड वर्षों से संसार के विदा लेते हुए घोषित करेंगे, तो उसके कारण हम इस ग्लैडिएटर मास्टर के रूप में एक सहायक कर रहे दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं। रोनी ने शारीरिक और जीआई के सौदे में इसके द पेरेंट्स ट्राई में वेद ग्लैडिएटर मास्टर ने रूप में एक मसालेदार दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं, क्योंकि द पेरेंट ट्राई फिल्म में देखें तो इस फिल्म वाकई अच्छी है, और इसमें गुणवत्ता के कारण रिडले स्कॉट की ग्लैडिएटर एक आदर्श फिल्म है। मुझे लगता है कि सबसे कट्टर प्रशंसक उनमें से भी एक हूँ। इस बात को गहराई से जानता है, फिर भी इस तरह से फिल्म में कॉमिक्स से बताने के लिए उत्सुक है कि उसके पास अन्य गुण भी है जो योग्य है। उसकी तरह ग्लैडिएटर फिल्म भी है। वास्तव में यह शैली के प्रशंसकों की हमेशा की पसंदीदा फिल्म बनने और उसे मिले अकादमी पुस्तक की प्रशंसा के योग्य बनाने के लिए पर्याप्त है। और कथात्मक शब्दों में कथानक और कहानी चाप सरलता सर्वोच्च है, और कुछ ऐसा जिसे
स्कॉट और रसल क्रो भी पीछे नहीं हटे। मेरी जानकारी के अनुसार इतनी मान की 1964 की महाकाव्य द फॉल ऑफ द रोमन इंचार्ज के प्रति ग्लैडिएटर पर उनको कभी भी नकारा नहीं गया है और कुछ लोग इसे बहुत जीतते हैं। तो जबकि है वह क्योंकि ग्लैडिएटर के निर्माता अपनी फिल्मों के साथ अद्वितीय होने का दावा करने के लिए सहायक संपूर्ण खड़े नहीं हुए थे, क्योंकि इस फिल्म द पेरेंट्स ट्राई के कारण उन्होंने जो किया वह नई पीढ़ी के दर्शकों के लिए फिल्मों की स्थिति शैली को पुनर्जीवित करना था और यह वाकई कामयाब रहा और रोमन या ऐतिहासिक रूप से शानदार फिल्मों में प्रभाव और रुचि के सभी के लिए देखने लायक है। जो ग्लैडिएटर की सफलता के बाद आई हम जीवन में जो करते हैं वह अनंत काल तक प्रतिध्वनित होता है। आप देख सकते हैं तो इसके कारण इस फिल्म तो पेरेंट्स ट्राई फिल्म तो कहानी में तो मौलिकता है, जबकि कुछ सीजीआई शायद ही ग्रेड समान है और सहायक करेंगे में थोड़ा अधिक अभिनय है, क्योंकि कुछ कलाकारों को आवश्यक होती सेटिंग को समझने में संघर्ष करना पड़ता है। फिर भी जिस तरह से ग्लैडिएटर भावनात्मक रूप से प्रतिध्वनित महसूस करता है और वह फिल्मों निर्माण को परेशान करता है। रोका मैक्सिमो वह आदमी है जो पुरुष बनना चाहता है और वह आदमी जिसके साथ महिलाएं रहना चाहती है। जैसे जैसे वह जीवन के दर्द को भावनात्मक रूप से मजबूत परीक्षणों और प्रेरणा के दायरे में गुजरता है, हम हर कदम पर उसके साथ होते हैं, उसे बदला लेने के अपने लीन की ओर प्रेरित करते हैं और हर दर्दनाक प्रेम के को शानदार है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुस्तक इतना है जो उससे पिछले साल द इनसाइट के लिए मिलना चाहिए था। रोका के साथ जिन्होंने निशिक के रोमियो को उलझाने का किरदार दे रहे हैं और लोनी क्यूलियस के किरदार में खूबसूरत है। निकलसन की भूमिका को दायरे में बरसक की भूमिका में तुलना करने का, ताकि ऐतिहासिक काल से किरदारों में वर्गीय अंतर देखना जा सके। ओलिविया रीड वर्षों से संसार के विदा लेते हुए घोषित करेंगे तो उसके कारण हम इस ग्लैडिएटर मास्टर के रूप में एक सहायक कर रहे दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं। रोनी ने शारीरिक और सीजीआई के सौदे में इसके द पेरेंट्स ट्राई में वैध ग्लैडिएटर मास्टर ने रूप में एक मसालेदार दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं, क्योंकि द पेरेंट ट्राई फिल्म में देखें तो इस फिल्म वाकई अच्छी है और इसमें गुणवत्ता के कारण रिडले स्कॉट की ग्लैडिएटर एक आदर्श फिल्म है। मुझे लगता है कि सबसे कट्टर प्रशंसक इनमें से भी एक हूँ, इस बात को गहराई से जानता है, फिर भी इस तरह से फिल्म में कॉमिक्स जो बताने के लिए उत्सुक है कि उसके पास अन्य गुण भी है जो योग्य है। उसकी तरह ग्लैडिएटर फिल्म भी है। वास्तव में यह शैली के प्रशंसकों की हमेशा की पसंदीदा फिल्म बनने और इसे मिले अकादमी पुस्तक की प्रशंसा के योग्य बनाने के लिए पर्याप्त है और कथात्मक शब्दों में कथानक और कहानी चाप सरलता सर्वोच्च है और कुछ ऐसा जिसे स्कॉट और रसल क्रो भी पीछे नहीं हटे। मेरी जानकारी के अनुसार इतनी मान की 1964 की महाकाव्य द फॉल ऑफ द रोमन इंचार्ज के प्रति ग्लैडिएटर पर उनको कभी भी नकारा नहीं गया है और कुछ लोग इसे बहुत जीतते हैं। तो जबकि है वह क्योंकि ग्लैडिएटर के निर्माता अपनी फिल्म के साथ अद्वितीय होने का दावा करने के लिए सहायक संपूर्ण खड़े नहीं हुए थे, क्योंकि इस फिल्म द पेरेंट्स ट्राई के कारण उन्होंने जो किया वह नई पीढ़ी के दर्शकों के लिए फिल्मों की स्थिति शैली को पुनर्जीवित करना था और यह वाकई कामयाब
रहा और रोमन या ऐतिहासिक रूप से शानदार फिल्मों में प्रभाव और रुचि के सभी के लिए देखने लायक है। जो ग्लैडिएटर की सफलता के बाद आई हम जीवन में जो करते हैं वह अनंत काल तक प्रतिध्वनित होता है। आप देख सकते हैं तो इसके कारण इस फिल्म द पेरेंट्स ट्राई फिल्म तो कहानी में तो मौलिकता है, जबकि कुछ सीजीआई शायद ही ग्रेड समान है और सहायक रैंक के में थोड़ा अधिक अभिनय है, क्योंकि कुछ कलाकारों को आवश्यक होती सेटिंग को समझने में संघर्ष करना पड़ता है। फिर भी जिस तरह से ग्लैडिएटर भावनात्मक रूप से प्रतिध्वनित महसूस करता है और वह फिल्मों निर्माण को परेशान करता है। रोका मैक्सिमो वह आदमी है जो पुरुष बनना चाहता है और वह आदमी जिसके साथ महिला ही रहना चाहती है। जैसे जैसे वह जीवन के दर्द को भावनात्मक रूप से मजबूत परीक्षणों और प्लेयरों के दायरे में गुजरता है, हम हर कदम पर उसके साथ होते हैं, उसे बदला लेने के अपने लीड की ओर प्रेरित करते हैं और हर दर्दनाक प्रेम के क्लोज शानदार है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुस्तक इतना है जो उससे पिछले साल द इनसाइट के लिए मिलना चाहिए था। रोका के साथ जिन्होंने इंसिक के रोमियो को उलझाने का किरदार दे रहे हैं और लोनी क्यूलियस के किरदार में खूबसूरत है। निकलसन की भूमिका को दायरे में गर्सक की भूमिका में तुलना करने का, ताकि ऐतिहासिक काल से किरदारों में वर्गीय अंतर देखना जा सके। ओलिविया रीड अश्व से संसार के विदा लेते हुए घोषित करेंगे तो उसके कारण हम इस ग्लैडिएटर मास्टर के रूप में एक सहायक कर रहे दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं। क्लोनी ने शारीरिक और जीआई के सौदे में इसके द पेरेंट्स ड्राइव में ग्लैडिएटर मास्टर ने रूप में एक मसालेदार दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं, क्योंकि द पेरेंट ट्राई फिल्म में देखें तो इस फिल्म वाकई अच्छी है और इसमें गुणवत्ता के कारण रिडले स्कॉट की ग्लैडिएटर एक आदर्श फिल्म है। मुझे लगता है कि सबसे कट्टर प्रशंसक उनमें से भी एक हूँ, इस बात को गहराई से जानता है, फिर भी इस तरह से फिल्म में कॉमिक्स जो बताने के लिए उत्सुक है कि उसके पास अन्य गुण भी है जो योग्य है, उसकी तरह ग्लैडिएटर फिल्म भी है। वास्तव में यह शैली के प्रशंसकों की हमेशा की पसंदीदा फिल्म बनने और उसे मिले अकादमी पुस्तक की प्रशंसा के योग्य बनाने के लिए पर्याप्त है। और कथात्मक शब्दों में कथानक और कहानी चाप सरलता सर्वोच्च है और कुछ ऐसा जिसे स्कॉट और रसले को भी पीछे नहीं हटे। मेरी जानकारी के अनुसार इतनी मान की 1964 की महाकाव्य द फॉल ऑफ द रोमन इंचार्ज के प्रति ग्लैडिएटर को कभी भी नकारा नहीं गया है और कुछ लोग इसे बहुत जीतते हैं, तो जबकि वह क्योंकि ग्लैडिएटर के निर्माता अपनी फिल्म के साथ अद्वितीय होने का दावा करने के लिए सहायक संपूर्ण खड़े नहीं हुए थे, क्योंकि इस फिल्म द पेरेंट्स ट्राई के कारण उन्होंने जो किया वह नई पीढ़ी के दर्शकों के लिए फिल्मों की स्थिति शैली को पुनर्जीवित करना था और यह वाकई कामयाब रहा और रोमन या ऐतिहासिक रूप से शानदार फिल्मों में प्रभाव और रुचि के सभी के लिए देखने लायक है। जो ग्लैडिएटर की सफलता के बाद आई हम जीवन में जो करते हैं वह अनंत काल तक प्रतिध्वनित होता है। आप देख सकते हैं तो इसके कारण इस फिल्म द पेरेंट्स ट्राई फिल्म तो कहानी में तो मौलिकता है, जबकि कुछ सीजीआई शायद ही ग्रेड समान है और सहायक रैंक के में थोड़ा अधिक अभिनय है, क्योंकि कुछ कलाकारों को आवश्यक होती सेटिंग को समझने में संघर्ष करना पड़ता है। फिर भी जिस तरह से ग्लैडिएटर भावनात्मक रूप से
प्रतिध्वनित महसूस करता है और वह फिल्मों निर्माण को परेशान करता है। ओका मैक्सिमो वह आदमी है जो पुरुष बनना चाहता है और वह आदमी जिसके साथ महिलाएं रहना चाहती है। जैसे जैसे वह जीवन के दर्द को भावात्मक रूप से मजबूत परीक्षणों और प्रेरणा के दायरे में गुजरता है, हम हर कदम पर उसके साथ होते हैं, उसे बदला लेने के अपने लीन की ओर प्रेरित करते हैं और हर दर्दनाक प्रेम के को शानदार है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुस्तक कितना है जो उससे पिछले साल द इनसाइट के लिए मिलना चाहिए था। ओका के साथ जिन्होंने निश्चित के कमियों को उलझाने का किरदार दे रहे हैं और रोनी क्यूलियस के किरदार में खूबसूरत है। निकलसन की भूमिका को दायरे में बरसक की भूमिका में तुलना करने का ताकि ऐतिहासिक काल से किरदारों में वर्गीय अंतर देखना जा सके। ओलिविया रीड वर्षों से संसार के विदा लेते हुए घोषित करेंगे तो उसके कारण हम इस ग्लैडिएटर मास्टर के रूप में एक सहायक कर रहे दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं। रोनी ने शारीरिक और रिजियाई के सौदे में इसके द पेरेंट्स ड्राइव में वेद ग्लैडिएटर मास्टर ने रूप में एक मसालेदार दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं, क्योंकि द पेरेंट ट्राई फिल्म में देखें तो इस फिल्म वाकई अच्छी है और इसमें गुणवत्ता के कारण रिडले स्कॉट की ग्लैडिएटर एक आदर्श फिल्म है। मुझे लगता है कि सबसे कट्टर प्रशंसक उनमें से भी एक हूँ, इस बात को गहराई से जानता है, फिर भी इस तरह से फिल्म में कॉमिक्स जो बताने के लिए उत्सुक है कि उसके पास अन्य गुण भी है जो योग्य है। उसकी तरह ग्लैडिएटर फिल्म भी है। वास्तव में यह शैली के प्रशंसकों की हमेशा की पसंदीदा फिल्म बनने और उसे मिले अकादमी पुस्तक की प्रशंसा के योग्य बनाने के लिए पर्याप्त है। और कथात्मक शब्दों में कथानक और कहानी चाप सरलता सर्वोच्च है और कुछ ऐसा जिसे स्कॉट और रसले को भी पीछे नहीं हटे। मेरी जानकारी के अनुसार इतनी मान की 1964 की महाकाव्य द फॉल ऑफ द रोमन इंचार्ज के प्रति ग्लैडिएटर को ऋण को कभी भी नकारा नहीं गया है और कुछ लोग इसे बहुत जीतते हैं, तो जबकि है वह क्योंकि ग्लैडिएटर के निर्माता अपनी फिल्म के साथ अद्वितीय होने का दावा करने के लिए सहायक संपूर्ण खड़े नहीं हुए थे, क्योंकि इस फिल्म द पेरेंट्स ट्राई के कारण उन्होंने जो किया वह नई पीढ़ी के दर्शकों के लिए फिल्मों की स्थिति शैली को पुनर्जीवित करना था और यह वाकई कामयाब रहा। और रोमन या ऐतिहासिक रूप से शानदार फिल्मों में प्रभाव और रुचि के सभी के लिए देखने लायक है। जो ग्लैडिएटर की सफलता के बाद आई हम जीवन में जो करते हैं वह अनंत काल तक प्रतिध्वनित होता है। आप देख सकते हैं तो इसके कारण इस फिल्म तो पेरेंट्स ट्राई फिल्म तो कहानी में तो मौलिकता है, जबकि कुछ सीजीआई शायद ही ग्रेड समान है और सहायक करेंगे में थोड़ा अधिक अभिनय है, क्योंकि कुछ कलाकारों को आवश्यक होती सेटिंग को समझने में संघर्ष करना पड़ता है। फिर भी जिस तरह से ग्लैडिएटर भावात्मक रूप से प्रतिध्वनित महसूस करता है और वह फिल्मों निर्माण को परेशान करता है, ओका मैक्सिमो वह आदमी है जो पुरुष बनना चाहता है और वह आदमी जिसके साथ महिलाएं रहना चाहती है। जैसे जैसे वह जीवन के दर्द को भावात्मक रूप से मजबूत परीक्षणों और प्रेरणा के दायरे में गुजरता है, हम हर कदम पर उसके साथ होते हैं, उसे बदला लेने के अपने लीन की ओर प्रेरित करते हैं और हर दर्दनाक प्रेम के को शानदार है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुस्तक कितना है जो उससे पिछले साल द इनसाइट के लिए मिलना चाहिए था। ओका के साथ जिन्होंने निश्चित के कमियों को
उलझाने का किरदार दे रहे हैं। और रोनी क्यूलियस के किरदार में खूबसूरत है। निकल्सन की भूमिका को दायरे में गर्सक की भूमिका में तुलना करने का, ताकि ऐतिहासिक काल से किरदारों में वर्गीय अंतर देखना जा सके। ओलिविया रीड अश्व से संसार के विदा लेते हुए घोषित करेंगे, तो उसके कारण हम इस ग्लैडिएटर मास्टर के रूप में एक सहायक कर रहे दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं। रोनी ने शारीरिक और रिजियाई के सौदे में इसके द पेरेंट्स ड्राइव में वेद ग्लैडिएटर मास्टर ने रूप में एक मसालेदार दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं, क्योंकि द पेरेंट ट्राई फिल्म में देखें तो इस फिल्म वाकई अच्छी है, और इसमें गुणवत्ता के कारण रिडले स्कॉट की ग्लैडिएटर एक आदर्श फिल्म है। मुझे लगता है कि सबसे कट्टर प्रशंसक उनमें से भी एक हूँ, इस बात को गहराई से जानता है, फिर भी इस तरह से फिल्म में कॉमिक्स से बताने के लिए उत्सुक है कि उसके पास अन्य गुण भी है जो योग्य है। उसकी तरह ग्लैडिएटर फिल्म भी है। वास्तव में यह शैली के प्रशंसकों की हमेशा की पसंदीदा फिल्म बनने और इसे मिले अकादमी पुस्तक की प्रशंसा के योग्य बनाने के लिए पर्याप्त है। और कथात्मक शब्दों में कथानक और कहानी चाप सरलता सर्वोच्च है, और कुछ ऐसा जिसे स्कॉट और रसले को भी पीछे नहीं हटे। मेरी जानकारी के अनुसार इतनी मान की 1964 की महाकाव्य द फॉल ऑफ द रोमन इंचार्ज के प्रति ग्लैडिएटर करों को अभी भी नकारा नहीं गया है, और कुछ लोग इसे बहुत जीतते हैं, तो जबकि वह क्योंकि ग्लैडिएटर के निर्माता अपनी फिल्म के साथ अद्वितीय होने का दावा करने के लिए सहायक संपूर्ण खड़े नहीं हुए थे, क्योंकि इस फिल्म द पेरेंट्स ट्राई के कारण उन्होंने जो किया वह नई पीढ़ी के दर्शकों के लिए फिल्मों की स्थिति शैली को पुनर्जीवित करना था, और यह वाकई कामयाब रहा। और रोमन या ऐतिहासिक रूप से शानदार फिल्मों में प्रभाव और रुचि के सभी के लिए देखने लायक है। जो ग्लैडिएटर की सफलता के बाद आई हम जीवन में जो करते हैं वह अनंत काल तक प्रतिध्वनित होता है। आप देख सकते हैं, तो इसके कारण इस फिल्म तो पेरेंट्स ट्राई फिल्म तो कहानी में तो मौलिकता है, जबकि कुछ सीजीआई शायद ही ग्रेड समान है, और सहायक करेंगे में थोड़ा अधिक अभिनय है, क्योंकि कुछ कलाकारों को आवश्यक होती सेटिंग को समझने में संघर्ष करना पड़ता है। फिर भी जिस तरह से ग्लैडिएटर भावात्मक रूप से प्रतिध्वनित महसूस करता है और वह फिल्मों निर्माण को परेशान करता है, रोका मैक्सिमो वह आदमी है जो पुरुष बनना चाहता है, और वह आदमी जिसके साथ महिलाएं रहना चाहती है। जैसे जैसे वह जीवन के दर्द को भावात्मक रूप से मजबूत परीक्षणों और प्लेयरों के दायरे में गुजरता है, हम हर कदम पर उसके साथ होते हैं, उसे बदला लेने के अपने लीन की ओर प्रेरित करते हैं, और हर दर्दनाक प्रेम के क्रोध शानदार है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुस्तक इतना है जो उससे पिछले साल द इनसाइट के लिए मिलना चाहिए था। रोका के साथ जिन्होंने इंसिक के रोमियो को उलझाने का किरदार दे रहे हैं, और रोनी क्यूलियस के किरदार में खूबसूरत है। निकल्सन की भूमिका को दायरे में गर्सक की भूमिका में तुलना करने का, ताकि ऐतिहासिक काल से किरदारों में वर्गीय अंतर देखना जा सके। ओलिविया रीड अश्व से संसार के विदा लेते हुए घोषित करेंगे, तो उसके कारण हम इस ग्लैडिएटर मास्टर के रूप में एक सहायक कर रहे दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं। रोनी ने शारीरिक और रिजियाई के सौदे में इसके द पेरेंट्स ड्राइव में वेद ग्लैडिएटर मास्टर ने रूप में एक मसालेदार दोहरा प्रदर्शन
छोड़ गए हैं, क्योंकि